नमस्कार साथियों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। साथियों, यहाँ हम 35 प्लस सवालों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ये वो साथियों प्रश्न है जो भारत की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी साथियों महत्वपूर्ण है। तो आइए साथियों, उन्हीं 35 प्लस महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा करेंगे जिनका संबंध भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों से है, नेशनल पार्क, जहां से साथियों हर बार परीक्षाओं में एक आध सवाल पूछा जाता है। यदि साथियों आप पहली बार हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जीके को देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बेल के आइकन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा ये। क्वेश्चन साथियों कह रहा है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है वो आपको चयन करना है। यानी जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सही कथन है वो आपको साथियों चयन करना है, सही कूट का चयन करना है। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा साथियों, आपको बहुत ही अच्छे सवाल मिलेंगे। तो साथियों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट होगा। एक व तीसरा सही है, यानी पहला और तीसरा है जो सही है साथियों, कि यह NH 767 पर स्थित है, बिल्कुल सही है साथियों। और इस क्षेत्र में रात्रि के समय यात्रा पर प्रतिबंध लगा हुआ है, यह भी साथियों सही है। लेकिन यह सही नहीं है कि भारत में सबसे अधिक बाघों की संख्या पाई जाती है। साथियों, भारत में सबसे अधिक बाघों की संख्या पेंच राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है जो मध्य प्रदेश में है। यानी साथियों, भारत में सबसे अधिक बाघों की संख्या पेंच राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। यह आप फैक्ट ध्यान रखिएगा। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है साथियों, तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि यह कर्नाटक राज्य में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के कर्नाटक राज्य में है। और ऑप्शन बी आपका राइट है, पहला और तीसरा है जो सही है, जबकि दूसरा साथियों सही नहीं है। यह कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक बाघों की संख्या पाई जाती है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में। नहीं साथियों, भारत में सबसे अधिक बाघों की संख्या पेंच राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है जो MP में है, यानी मध्य प्रदेश में। और दूसरे नंबर पर साथियों इस बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या सर्वाधिक है। पहले नंबर पर पेंच राष्ट्रीय उद्यान है जहां बाघों की संख्या सर्वाधिक है, और दूसरे नंबर पर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है साथियों जहां बाघों की संख्या सर्वाधिक है। यह महत्वपूर्ण फैक्ट आपके नजरों में होना चाहिए। और यह बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के बाद भारत में इस स्थान पर बाघों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। और साथियों 2018 में जो बाघ जनगणना हुई है, जो चौथी बाघ जनगणना हुई है 2018 में साथियों, चौथी बाघ जनगणना हुई है। और इसके अनुसार भारत में बाघों की जो कुल संख्या साथियों शेष रही है वो है 2967। यानी बाघ एस्टिमेशन रिपोर्ट 2018 आई है साथियों, उसके मुताबिक भारत में बाघों की संख्या 2967 बची है, शेष रही है। और इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया था भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में। बाघ एस्टिमेशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या 2967 शेष बची है। और इस रिपोर्ट को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सार्वजनिक किया था। और इस रिपोर्ट के मुताबिक सर्वाधिक बाघों वाला राज्य है जो मध्य प्रदेश है साथियों। इस रिपोर्ट के मुताबिक सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश यानी MP है साथियों। और सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो इस रिपोर्ट के मुताबिक पेंच राष्ट्रीय उद्यान है जहां बाघों की संख्या सर्वाधिक है, वो भी साथियों MP में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस राज्य में मौजूद गिरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की गई है, यानी
गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है जिसे हाल ही में टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की गई है? बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों। छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, झारखंड। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट होगा, छत्तीसगढ़ में है, यानी गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है जिसे हाल ही में टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के कोरिया जिले में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लिया है। यह छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में आया हुआ है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इनमें से कौन सा पुरस्कार है जो वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को दिया जाता है? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, मेदिनी पुरस्कार योजना, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पुरस्कार। तो साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट होगा, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार है जो वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र है जो साथियों दिया जाता है। राशि है 1 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर साथियों, केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब। तो साथियों ऑप्शन ए राइट होगा, ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में साथियों है जो डांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि साथियों जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत 5 अगस्त 2019 को इसको जो विशेष दर्जा दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा प्रदान किया गया था पूर्व में, उसे समाप्त कर दिया गया है। और साथियों 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। यह भी फैक्ट आपकी नजरों में होना चाहिए। और जम्मू कश्मीर के पहले राज्यपाल कौन है? जीसी मुर्मू। यह भी आप ध्यान रखिएगा, जीसी मुर्मू जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर स्थित है और इसका मुख्य जानवर बारहसिंगा, यानी यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बारहसिंगा जानवर के लिए यह डांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है जो प्रसिद्ध है साथियों। यह भी फैक्ट आपकी नजरों में होना चाहिए। शेर की पूंछ वाला मकाक किस वन्य जीव रिजर्व में पाया जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल साथियों, यानी शेर की पूंछ वाला मकाक किस वन्य जीव रिजर्व में पाया जाता है? नीलगिरी, दिहांग दिबांग, नोकरेक, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो साथियों ऑप्शन ए राइट होगा, यह नीलगिरी वन्यजीव रिजर्व में पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर की पूंछ वाला मकाक पश्चिमी घाट में पाया जाता है और यह नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है और यह दुर्लभ प्रजाति है। यानी साथियों शेर की पूंछ वाला मकाक पश्चिमी घाट के नीलगिरी पहाड़ियों में पाया जाता है और यह दुर्लभ प्रजाति है। यह फैक्ट आपकी नजरों में होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से सही कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से आपको सही कथन का चयन करना है। राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है। आरक्षित क्षेत्र की घोषणा वनस्पति जात और प्राणी जात की कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए की जाती है। वन्य प्राणी अभ्यारण्य में सीमित जैव हस्तक्षेप की अनुमति होती है। उपरोक्त सभी। तो साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट होगा, ये सभी साथियों कथन सही है।
यानी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा कानून के माध्यम से परिभाषित की जाती है, विधान के माध्यम से। आरक्षित क्षेत्र की घोषणा वनस्पति जात और प्राणी जात की कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए की जाती है। वन्य प्राणी अभ्यारण्य में सीमित जैव हस्तक्षेप की अनुमति होती है। ये तीनों क्वेश्चन साथियों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आता है? साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आता है? केवलादेव नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क और जिम कार्बेट नेशनल पार्क। तो साथियों ऑप्शन ए राइट होगा। ये केवलादेव नेशनल पार्क में आता है, जो राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। यह राजस्थान के भरतपुर जिले में है केवलादेव नेशनल पार्क, जिसे राष्ट्रीय घाना पक्षी नेशनल पार्क भी कहा जाता है। घाना पक्षी विहार भी इसे कहा जाता है। यह राजस्थान के भरतपुर जिले में है। जबकि मानस नेशनल पार्क यह असम में है साथियों। यह भी फैक्ट आपके नजरों में होना चाहिए। और दुधवा नेशनल पार्क साथियों यह यूपी में है। और जिम कार्बेट नेशनल पार्क यह उत्तराखंड में साथियों। जिम कार्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, साइबेरियन सारस एक खतरे की प्रजाति है। यह भारत के केवलादेव नेशनल पार्क में आती है और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में है और इसका क्षेत्रफल 28.73 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना 1982 में हुई और यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। यानी साथियों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर घोषित है, जो साइबेरियन सारस का आवास स्थल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राज्य जिसके मुकर्थी राष्ट्रीय उद्यान में नीलगिरी तहर की संख्या में पिछले 3 वर्षों में 27% की वृद्धि दर्ज की गई है। यानी नीलगिरी तहर जो मुकर्थी राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है उसकी संख्या पिछले 3 वर्षों में 27% का इजाफा हुआ है। और यह मुकर्थी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है साथियों? आपको इसका आंसर बताना है। मुकर्थी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो साथियों यह तमिलनाडु में, ऑप्शन ए राइट होगा। मुकर्थी राष्ट्रीय उद्यान भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जहां नीलगिरी तहर की संख्या में पिछले 3 वर्षों में 27% का इजाफा देखा गया है। भारत में निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा व्हाइट विंग्ड डक का अंतिम घर भी है? बहुत ही अच्छा सवाल साथियों। यानी व्हाइट विंग्ड डक का अंतिम घर माना जाता है। भारत का वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो व्हाइट विंग्ड डक का अंतिम घर माना जाता है? यह साथियों एक पक्षी है जिसे सफेद पंखों वाला बतख भी कहा जाता है। सफेद पंखों वाला बतख। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम, घना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा। तो साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट होगा। यह है जो व्हाइट विंग्ड डक है साथियों, इसका अंतिम घर नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम माना जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां यह पक्षी साथियों विशेषकर पाया जाता है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में आया हुआ है, जबकि साथियों सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, घना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान साथियों हरियाणा में है। यह फैक्ट भी आपकी नजर में होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट है कि नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में सफेद पंखों वाला बतख पाया जाता है, जिसे व्हाइट विंग्ड डक भी कहा जाता है। नेक्स्ट, तो साथियों ये वो पक्षी है, हिंदी में नाम साथियों इसका है सफेद पंखों वाला बतख। इंग्लिश में साथियों इसे
व्हाइट विंग्ड वुड डक भी कहा जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम एस्कोरोनिस स्किटुलाटा है। एस्कोरोनिस स्किटुलाटा इसका वैज्ञानिक नाम है और विशेषकर साथियों ये असम के नामेरी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। हिंदी में नाम है सफेद पंखों वाला बतख साथियों। बहुत ही अच्छा सवाल साथियों, यहां कई बार परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट साथियों, नामेरी लुप्तप्राय पक्षी व्हाइट विंग डक का सबसे अच्छा दृश्य स्थान है साथियों, यानी नामेरी राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है और यह असम का राज्य पक्षी है साथियों। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है, यानी असम का राज्य पक्षी का नाम क्या है? तो साथियों व्हाइट विंग डक यानी सफेद पंखों वाला बतख है जो असम का राज्य पक्षी है साथियों। यह भी फैक्ट आपकी नजरों में होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो साथियों यह भारत के ओडिशा राज्य में सिमलीपाल, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंह नीला नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। तो साथियों यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। सिंह नीला नेशनल पार्क भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और पश्चिम बंगाल में साथियों बक्सा टाइगर रिजर्व आया हुआ है। यह भी आप ध्यान रखिएगा, एक एक्स्ट्रा फैक्ट, बक्सा टाइगर रिजर्व। बक्सा टाइगर रिजर्व भी पश्चिम बंगाल राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वो आपको चयन करना है जो सुमेलित नहीं है। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड, राजाजी नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश, भीतरकनिका नेशनल पार्क बिहार और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर। साथियों आपको उस ऑप्शन का चयन करना है जो सुमेलित नहीं है। तो साथियों इस क्वेश्चन में साथियों थोड़ी त्रुटि है, इस बिहार की जगह साथियों आप ओडिशा पढ़ें। अब इसका साथियों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजाजी नेशनल पार्क साथियों उत्तर प्रदेश में नहीं है। यह आपका साथियों सुमेलित नहीं है क्योंकि साथियों राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। जबकि साथियों गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में, यह बिल्कुल सही है। भीतरकनिका नेशनल पार्क ओडिशा में है, यह बिल्कुल सही है साथियों। और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है, यह भी साथियों सही है। यानी क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सही। तो साथियों राजाजी नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि साथियों राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में आया हुआ है। बाकी ऑप्शन सभी सुमेलित है। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, भीतरकनिका नेशनल पार्क ये साथियों ओडिशा में है और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी मणिपुर में है साथियों। और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में ये एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कीर गंगा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? कीर गंगा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट होगा, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट सवाल, सुमेलित करना है साथियों आपको। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरी तरफ संबंधित राज्य दिए गए हैं, इसको आपको सुमेलित करना है।
तो साथियों ये किस प्रकार सुमेलित होंगे? पप्पीकोंडा नेशनल पार्क साथियों ये आंध्र प्रदेश में है, ये आपका 1 से सुमेलित हो जाएगा। नामेरी नेशनल पार्क असम में है, बी आपका 2 से सुमेलित हो जाएगा। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है, ये आपका सी आपका 3 से सुमेलित हो जाएगा। और कांगेरी घाटी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है, ये आपका साथियों सुमेलित हो जाएगा। इस प्रकार साथियों ये आपके सुमेलित हो जाएंगे, यानी पप्पीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश, नामेरी नेशनल पार्क असम, वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है और कांगेरी घाटी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। ये इस प्रकार साथियों सुमेलित हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल, पेंच नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह मध्य प्रदेश राज्य में है। पेंच नेशनल पार्क, पेंच राष्ट्रीय उद्यान भारत के एमपी स्टेट में है, जहां बाघों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। यानी पेंच राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या सर्वाधिक पाई गई है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित नहीं है? यानी इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित नहीं है, वो आपको चयन करना है। बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क, नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय पार्क, नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान। तो साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट होगा। यह कर्नाटक में नहीं है। नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान भारत के मेघालय राज्य में है, यानी नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय राज्य में है, जबकि ये तीनों साथियों राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, जबकि नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सभी जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में से 4 को यूनेस्को ने विश्व विरासत जाल तंत्र में मान्यता दी है, कौन सा एक उनमें से नहीं है? तो साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट होगा, कंचनजंगा। नेक्स्ट सवाल, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो साथियों यह है जो उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में काजीरंगा वन्यजीव विहार है? यानी काजीरंगा वन्य, किस राज्य में काजीरंगा वन्यजीव विहार है? तो साथियों ये असम में है और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है साथियों, जो भारत के असम राज्य में स्थित है। और मानस राष्ट्रीय उद्यान भी साथियों असम में है, और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य कहां है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य कहां है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों ऑप्शन सी राइट होगा। यह राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में है और बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहां है? तो साथियों भारत के उत्तराखंड राज्य में है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कहां है? तो साथियों यह भारत के कर्नाटक राज्य में है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी कौन से राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है? तो साथियों ऑप्शन ए राइट होगा,
नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान साथियों कर्नाटक में है, जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। जबकि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान साथियों असम में है। नेक्स्ट सवाल, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां है? तो साथियों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहां है? तो साथियों ये भारत के असम राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोकरेक जीवमंडल रिजर्व किस राज्य में है? तो साथियों यह ऑप्शन डी राइट होगा, मेघालय राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डांचीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? साथियों ये जम्मू कश्मीर में है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी वर्तमान में राज्य नहीं रहा है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? कान्हा किसली, रणथंभौर, जिम कॉर्बेट, बांधवगढ़। क्या होगा साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन डी राइट होगा, बांधवगढ़। नेक्स्ट सवाल, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य रिजर्व कौन सा है? यानी भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? नागार्जुन, मानस, पेंच, कारबोट। तो ऑप्शन साथियों ए राइट होगा, नागार्जुन है जो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। नेक्स्ट सवाल, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों गिर के शेरों को रखे जाने के लिए कौन से राष्ट्रीय पार्क या अभयारण्य का चयन किया गया है? तो साथियों गिर के शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं। गिर साथियों राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। और गिर के शेरों को रखे जाने के लिए कौन से राष्ट्रीय पार्क या अभयारण्य का चयन किया गया है? पेंच, कान्हा, बांधवगढ़, पालमपुर, कन्नो। तो साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट होगा, यानी गिर के शेरों को रखे जाने के लिए पालमपुर कन्नो राष्ट्रीय उद्यान का चयन किया गया है, इस पार्क का चयन किया गया। और यह साथियों एमपी में है, यानी मध्य प्रदेश में आया हुआ है, जहां गिर के शेरों को रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवलादेव घाना पक्षी विहार कहां है? तो साथियों ऑप्शन बी राइट होगा, यह भरतपुर राजस्थान में है, यानी राजस्थान के भरतपुर जिले में है। नेक्स्ट सवाल, सरिस्का पक्षी विहार कहां है? तो साथियों सरिस्का पक्षी विहार ऑप्शन सी राइट होगा, राजस्थान के अलवर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां है? तो साथियों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां है? तो साथियों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट, नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। केरल में स्थित पेरियार अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? केरल में स्थित पेरियार अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है।
तो साथियों, इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हमने भारत के राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा की है। आगामी एक नए टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे साथियों। और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।